अब हम देखने वाले हैं 2013 का ज्योग्राफी का क्वेश्चन एटॉमिक एनर्जी के ऊपर। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इस पे आराम से डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, जो आप एनसीईआरटीज में डाटा रखते हो ना, वो बड़ा काम आएगा इसमें। क्वेश्चन है, विद ग्रोइंग स्कार्सिटी ऑफ fossil फ्यूल्स द एटॉमिक एनर्जी इज गेनिंग मोर एंड मोर सिग्निफिकेंस इन इंडिया। ठीक। Discuss the availability of raw material required for the generation of atomic energy in India and in the world। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 200 वर्ड्स लिखने हैं। और अगर इसको हम बांट के देखते हैं तो क्या होगा। एक क्वेश्चन तो ये दिखेगा कि जो हमें ये बताना है कि जो सिग्निफिकेंस है इसकी, ये बढ़ रही है भाई, ये बताना पड़ेगा। फिर बताना पड़ेगा हमें दूसरे पार्ट में जो रॉ मटेरियल है ना, वो रॉ मटेरियल इंडिया में और जो वर्ल्ड है उसमें कहाँ कहाँ मिलता है। तो पहला क्या हुआ पॉइंट हमारा, कि हमें ये बताना है सिग्निफिकेंस है एटॉमिक एनर्जी, जो न्यूक्लियर एनर्जी भी बोलते हैं जिसको, वो क्यों बढ़ रही है। और उसके बाद क्या बताना हमें कि इंडिया में और वर्ल्ड में हमें कहाँ कहाँ मिलती है। देखो सिंपल सी बात है, जो हमारे कन्वेंशनल सोर्स है फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, वो डिप्लीट आउट हो रहे हैं, ये आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाने हैं वो। तो हमें नई टाइप की एनर्जी चाहिए, और नई टाइप की एनर्जी में सबसे बड़ा रोल है न्यूक्लियर एनर्जी का। न्यूक्लियर प्लांट वगैरह, उसके पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें वो टॉपिक में पढ़ते हैं। यहाँ पे जस्ट हमें ये बताना है कि उसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है न्यूक्लियर एनर्जी के, और विद रिस्पेक्ट टू इंडिया बताना, इन इंडिया। वर्ल्ड के उसमें नहीं बताना, एक जनरलाइज्ड आपको आंसर नहीं देना, आपको इंडिया के रिस्पेक्ट में आंसर देना है। इंडिया के रिस्पेक्ट में आप क्या ही लिखोगे आंसर में, बस इतना लिखना है। एनर्जी एनर्जी सिक्योरिटी दे रहा है हमें, और कांस्टेंट एनर्जी दे रहा है। ऐसा नहीं है कि कभी कम हो जाएगा कभी ज़्यादा हो जाएगा। हमारे पास अगर हमें पता है कि 1 किलो यूरेनियम में इतनी एनर्जी मिलनी है, तो उतनी ही मिलेगी। दूसरा पॉइंट ये, पहला क्या था कि कांस्टेंट सोर्स है, और एनर्जी जो हमारा सिक्योरिटी है वो देने वाली है, हमें और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ऐसी जो बिल्कुल बेसिक बेसिक एक दो पॉइंट है ना, वो लिख दो आप, मोर देन सफिशिएंट है। एक इसमें जैसे इन्वायरमेंट वाला पॉइंट आ जाएगा कि इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म नहीं करता, फॉसिल फ्यूल वगैरह तो ज़्यादा हार्म करते, ये कम करता है, तो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। और बल्क बल्क में एनर्जी देता है, बल्क में मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है, और दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो। और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर बात करता है। ये तो हमारी आ गई सारी सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में आप जो पार्ट लिखने वाले थे, वो हमने लिख दिया सिग्निफिकेंस में। उसके बाद आता है हमारा, थोड़ा बहुत अगर हम इस पे चाहें ना तो ये लिख सकते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल है कोयला वगैरह वो खत्म हो रहा है, जिस वजह से हमें दूसरी चीज़ों पे फोकस करने की जरूरत है, और वहां पे हमारा काम चलेगा। हो गया ये पूरा जो है बल्क एनर्जी, एनर्जी सोर्स, और ये एनर्जी इंडिपेंडेंस और एनर्जी सिक्योरिटी, ये आपको लिखना था पहले वाले पार्ट में। मोर देन सफिशिएंट है। 60-70 वर्ड या 80 वर्ड या 100-120 वर्ड भी ले लेते, आपकी मर्जी थी कितना ही ले लेते, काम चल जाता। उसके बाद आता आपका कि इसके रॉ मटेरियल कौन से है। रॉ मटेरियल का तो आप इवन इंट्रोडक्शन वगैरह में भी बता सकते थे, नहीं तो आप अपना नॉर्मल वो बता सकते थे, अलग से पॉइंट बना के। अलग से पॉइंट उस टाइम पे ना क्या हो रहा था, ये क्वेश्चन क्यों आया बेसिकली, ये अगर आपको सोचना चाहिए। उस टाइम पे ना हमें केरला वगैरह में ना थोरियम के बहुत ज़्यादा एबुडेंट उसमें वो मिली थी, कि थोरियम बहुत है हमारे पास, और इस चीज़ के ऊपर ही ये क्वेश्चन बनाया गया था। और एक फुकुशिमा जो जापान वाला प्लांट था, न्यूक्लियर प्लांट था, वहाँ पे फ्लड वगैरह आई थी, सुनामी वगैरह में वो दिक्कत हुई थी, वो भी थी। दो तीन रीजन थे ये क्वेश्चन आने के। तो आपको ऐसे ही देखना होता है कि आज के करंट सिनेरियो में क्या टॉपिक है, कि किससे हमारा क्वेश्चन बन सकता है, बनेगा। या उनको ऐसा नहीं है कि भैया जो एग्जामिनर है, उनको ऐसा एकदम ख्याल नहीं आने वाला कि कुछ भी लिख देंगे क्वेश्चन। वो जो करंट से ही एसोसिएट करते हुए आपका क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो आपको करंट का पूरा पूरा ध्यान, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, ये सारी चीजें छोटी लगने लग जाएगी। उसके बाद क्या हमारा कि रॉ मटेरियल है जो एटॉमिक एनर्जी के लिए, वो कौन कौन सा है, यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। जो ये प्लूटोनियम है ना, ये बनता है मतलब यूरेनियम का ही रिफाइन वर्जन है, जिसको हम प्लूटोनियम बोलते हैं। उसको हम
प्योरिटी पे लेके जाएंगे, फिर इसका हम बाई प्रोडक्ट वगैरह निकाल के वो होगा। तो हमें जो मेन चीज जो हमारा रॉ मटेरियल पे हम बात करने वाले हैं, यूरेनियम और थोरियम। तो यूरेनियम कहाँ मिलता है हमें, कौन सा आइसोटोप यूज होता है, इतनी चीजें लिखने की जरूरत नहीं थी कि कौन सा आइसोटोप वगैरह यूज हो रहा है, कहाँ मिलता है वो हमें बताना था। और ये हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है ना, ज्योग्राफी के भी कई सारे पार्ट आपको पता ही होगा। तो ज्योग्राफी का एक पार्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी में हम ये रटते हैं कि कहाँ पे, कहाँ से हम पैसा क्या कमा सकते हैं और क्या हमारे पास है एसेट, वैसी चीजें। तो उसमें हमें ये रटते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ में ये मिलता है। देखो, ये मैप दे रखा था, साइट से ही उठाया मैंने, पीआईबी से उठाया आई थिंक। तो उसमें ये जो दे रखा है ना कि राजस्थान हो गया, ये थोड़ा हिस्सा अपना यूपी है, ये झारखंड है, बिहार है, पूरा, मतलब ये जो अपना पिंकिश कलर में है, ये अपना दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि अपना यूरेनियम कहाँ कहाँ है। और वैसे भी अगर आपको ये याद ही रखना होता है कि मेजर स्टेट कौन सी है जो प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। और एक चीज तो ये हो गई, ये है यूरेनियम के लिए, यूरेनियम ऑकरेंस इन इंडिया। उसके बाद हमारा थोरियम का, ये थोरियम के लिए, थोरियम का ये वाली बेल्ट है। मैप से हमेशा याद रखना चाहिए, कोस्टल स्टेट्स है लगभग, जो अपनी ईस्टर्न कोस्ट स्टेट्स है उन पे है। तो आप इतना याद रख लोगे तो आपको ज़्यादा रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आपका मेन होना चाहिए कि कुछ भी चीज़ याद करो ना ऐसे रिसोर्स वगैरह, तो मैप में बना के याद करो। ये अपना थोरियम का हो गया, इंडियाज थोरियम इज द वो इन वर्ल्ड, ये वर्ल्ड में पूरी इनकी न्यूक्लियर कोई साइट है, वर्ल्ड न्यूक्लियर कुछ करके वेबसाइट है, वहां से डाटा उठाया गया है कि यूरेनियम के जो रिसोर्स है 2021 का डाटा है ये, कहाँ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा, रसिया, नाबिया, साउथ अफ्रीका, इस टाइप की चीजें ये आप मेंशन करके देते, दो चार पॉइंट बना देते, या वर्ल्ड का मैप बना के या इंडिया का मैप बना के दिखा देते, आपका आराम से हो जाना था। ये किस चीज के लिए है, यूरेनियम के लिए है। और ये किस चीज के लिए है, ये है अपना थोरियम के लिए। अपना ये थोरियम का अपना, इसमें कौन सा है? इंडिया सबसे ज़्यादा है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इजिप्ट, टर्की, वेनेजुला। ये चीज़ें आप मतलब याद ही करनी होती है, इसमें हमें कोई कुछ हेल्प नहीं कर सकता। लास्ट में आप इसको सम अप कर सकते थे, इस क्वेश्चन को लास्ट में आप सम अप कर सकते थे कि हाँ, बाय टाइम वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू दोज अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमें उस पर काम करना चाहिए, और अल्टीमेटली वी विल गेट द बेस्ट यूज और बेस्ट सूटेड टेक्नोलॉजी फॉर द यूज ऑफ बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड और दिस एंड दैट। कुछ भी मतलब आपको वही है, कुछ घिसी-पिटी लाइंस होती है जो आपको बोलनी होती है कि ऑप्टिमिस्टिक दिखो, कि ह्यूमन काइंड का भला करना, सोसाइटी का भला करना है, इस टाइप की चीज़ें। तो वो लाइन भी मैं कुछ 150-200 लाइन है वो आपको दे दूंगा, वो आपके टिप्स पे होने चाहिए, कंक्लूजन में बहुत काम आती है। तो ये था आज का क्वेश्चन। थैंक यू फ्रॉम टीम विट्टो। हैव ए नाइस डे।